हेलो गाइस, दिस इज दिलीप और आप अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद दिलीप पर। गाइस, करंट अफेयर्स एमसीक्यू 2021 की सीरीज चल रही है। इसके 5 पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो यूट्यूब पे जाइए, टाइप करिए टारगेट विद दिलीप और चैनल पे जाकर आप प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियोज़ को स्टेप बाय स्टेप आप ज़रूर देखें। गाइस, जैसा आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि मैं देखता हूँ कि आप सभी वीडियोज़ तो ज़रूर देखते हैं, लेकिन आप लाइक उसे करते नहीं हैं, क्योंकि हमें पता नहीं चलता इससे कि आपको वीडियो अच्छी भी लग रही है या नहीं। गाइज, हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करें, हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहता है, क्योंकि उसमें जो भी कमियां अगर रहेगी, जो भी आप कमियां हमें बताएंगे उसमें मैं सुधार करने की कोशिश करूंगा। गाइज, ये इंडेक्स में 10 टॉपिक आप देख रहे होंगे। इसमें पहला टॉपिक स्पोर्ट्स में ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ और इसमें अवार्ड्स एंड ऑनर्स में कवर कर रहा हूँ, और स्पोर्ट्स की भी जो बचे हुए एमसीक्यू है उसको भी मैं इसमें शामिल करता हूँ। चलिए गाइज, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है आज का कि साहित्य अकेडमी अवार्ड 2020 हिंदी लैंग्वेज के लिए किसको मिला। गाइज, ये कई क्षेत्रों में मिलता है, तो मैं इसमें कुछ आम जो इम्पॉर्टेंट जो एरियाज़ हैं उनको कवर किया हूँ, जैसे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत। ये हमारे यहाँ इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज में ये काउंट किए जाते हैं, तो इसलिए मैंने इनको कवर किया हुआ है। तो हिंदी लैंग्वेज में ये साहित्य अकादमी अवार्ड 2020 किसको मिला है? ऑप्शन ए अरुंधति सुब्रमण्यम, ऑप्शन बी महेश चंद्र शर्मा गौतम, ऑप्शन सी अनामिका, ऑप्शन डी हुसैन अल हक। इसका सही आंसर है सी अनामिका। गाइस, एक्सप्लेनेशन में देखते हैं कि अनामिका को हिंदी लैंग्वेज के लिए इनकी पोइट्री थी टोकरी में दिगांत दियर गथा 2014, इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड मिला हुआ है हिंदी लैंग्वेज में। अरुंधति अरुंधति सुब्रमण्यम, इनको इंग्लिश लैंग्वेज के लिए मिला हुआ है। इनकी जो पोइट्री है व्हेन गॉड इज ए ट्रैवलर उसके लिए मिला है। महेश चंद्र शर्मा गौतम, इनको संस्कृत लैंग्वेज में मिला है इनके उपन्यास वैशाली के लिए। और हुसैन अल हक, इन्हें उर्दू लैंग्वेज के लिए इनकी उपन्यास अमावस में ख्वाब के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीनोम एडिटिंग की डिस्कवरी के लिए अभी हाल ही में किसी को नोबेल प्राइज़ दिया गया है। तो गाइज, मैं आपको बता दूं कि नोबेल प्राइज़ 6 फील्ड में दिए जाते हैं। 6 फील्ड में कौन कौन से फील्ड है? फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, लिटरेचर है, पीस है और फिजियोलॉजी और मेडिसिन। ये 6 फील्ड है। तो गाइज, ये इसी किसी 6 फील्डों में से किसी एक में ये जीनोम एडिटिंग की डिस्कवरी हुई है। तो गाइज, जैसा कि आपको नाम से ही लग रहा है जीनोम एडिटिंग, यानी ये केमिस्ट्री फील्ड से रिलेटेड है। तो केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ किसको मिला है? अगर आप ये जानते हैं तो इस क्वेश्चन को ईजिली टैकल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजल एंड एंड्रिया गेज। ऑप्शन बी इमैनुअल चारपेंटियर एंड जेनिफर डुडोना। ऑप्शन सी आल्टर ह्यूटॉन एंड राइस। ऑप्शन डी मिलग्राम एंड रॉबर्ट विल्सन। तो इसका सही ऑप्शन है बी, चारपेंटियर एंड डुडोना। गैज, मैं बताना चाहूँगा कि इमैनुअल चारपेंटियर और जेनिफर डुडोना को केमिस्ट्री के फील्ड में नोबेल प्राइज़ 2020 दिया गया है। रोजर पेनरोज, गेंजल और गेज, इनको फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया गया है। गाइज, मैं आपको बताना चाहूँगा गेंजल और एंड्रिया गेज, इन दोनों को जॉइंटली मिला हुआ है, क्योंकि इन्होंने कुछ अलग काम किया है और पेनरोज को अलग फील्ड में ये अवार्ड दिया गया है। दोनों तीनों को फिजिक्स में ही दिया गया है, लेकिन इनकी डिस्कवरी अलग अलग है। जैसे पेनरोज की जो डिस्कवरी है, इन्होंने बोला था कि जो रिलेटिविटी है जनरल थ्योरी की, रिलेटिविटी ऑफ जनरल थ्योरी, इसकी ज़बरदस्त इन्होंने इसमें मतलब इस थ्योरी के बेस पे इन्होंने ज़बरदस्त प्रिडिक्शन किया है कि ब्लैक होल का फॉर्मेशन होता है। ब्लैक होल फॉर्मेशन की डिस्कवरी होती है। डिस्कवरी इन्होंने किया है, किस बेस पे किया है? वो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बेस पे इन्होंने ये डिस्कवरी किया हुआ है। तो ब्लैक होल हम याद रखेंगे रोजर पेनरोज से रिलेटेड है। रेनहार्ड गेंजल और एंड्रिया गेज, इन्होंने हमारी गैलेक्सी है, हम किस गैलेक्सी में रहते हैं? मिल्की वे में। मिल्की वे की जो गैलेक्सी है, इसके सेंटर पे एक सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट पाया गया है। पता लगा है कि हमारे गैलेक्सी के सेंटर पे एक सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इसकी डिस्कवरी इन दोनों ने मिलकर किया है, इसलिए इनको जॉइंटली मिला हुआ है। तो तीनों को फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया गया है। इसमें नेक्स्ट है कि आल्टर ह्यूटॉन और राइस को मेडिसिन के क्षेत्र में मिला हुआ है, और मिलग्राम और विल्सन को इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में यह अवार्ड दिया गया है। क्वेश्चन है तीसरा कि नोबेल प्राइज सेरेमनी हर साल किस डेट को दिया जाता है? हर साल दिया जाता है, लेकिन किस डेट पर? ऑप्शंस हैं ए 10 दिसंबर, ऑप्शन बी 10 अक्टूबर, ऑप्शन सी 10 जनवरी, ऑप्शन डी 10 नवंबर।
इसका सही ऑप्शन है ए 10 दिसंबर। गाइस मैं बता दूं कि अक्टूबर के महीने में ही ये डिसाइड कर लिया जाता है कि दिसंबर में किसको नोबेल प्राइज़ देना है। तो अर्ली अक्टूबर में ये डिसाइड हो जाता है और नोबेल प्राइज़ 10 दिसंबर को देना है और ये स्टॉकहोम और ओस्लो दोनों में दी जाती है। नोबेल प्राइज़ 6 है, 6 फील्ड में दी जाती है। तो जो 5 फील्ड है शांति का जो पुरस्कार है, शांति नोबेल है यानी नोबेल पीस प्राइज़ को छोड़कर बाकी के 5 फील्ड स्टॉकहोम में दिए जाते हैं और लास्ट वाला जो नोबेल पीस प्राइज़ है वो ओस्लो में दी जाती है। लिटरेचर के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ 2020 किसको दिया गया? ऑप्शन है ए पॉल मिलग्राम, ऑप्शन बी रॉबर्ट विल्सन, ऑप्शन सी लुइस ग्लुक, ऑप्शन डी रोजर पेनरोज। गैस जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको सही आंसर इसमें नहीं पता है तो आप एलिमिनेशन मेथड यूज करिए। जैसे मिलग्राम और विल्सन मैंने अभी देखा कि इनको इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में मिला हुआ है। रोजर पेनरोज अभी मैंने देखा ब्लैक होल के फॉर्मेशन के लिए इनको ये फिजिक्स के क्षेत्र में ये अवार्ड मिला हुआ है। तो बचता है कौन? सी लुइस ग्लुक, जिसको लिटरेचर के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ 2020 दिया गया है। ये हम इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। लुइस ग्लुक को लिटरेचर के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया गया। रोजर पेनरोज, गेंजल और गेज इनको फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया गया है। मिलग्राम और विल्सन को इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, नोबेल पीस प्राइज़ 2020 किसे दिया गया? ऑप्शन है ए फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर इटली रोम में है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। गाइज मैंने आपको बताया है कि आप सभी के जो भी कंट्री में बताया करूँ या जो भी ऑर्गेनाइजेशन बताया करूँ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का सीरीज़ खत्म हो चुका है और मैंने आप ऑलरेडी उसके 12 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। आप उसको ज़रूर देखिए, वो मिस ना होने पाए। तो मैं बता दूं ऑप्शन बी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर जो है ये भी इटली रोम में ही है। ये 1961 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। नेक्स्ट है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिनेवा में हेडक्वार्टर है इसका। यूनेस्को, इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। तो इसमें सही ऑप्शन है बी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को नोबेल पीस प्राइज़ 2020 दिया गया है। बाकी आप मैंने ऑप्शन में डाल दिया जिससे आपका रिवीजन हो सके। जैसे पेनरोज, गेंजल और गेज इनको फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है। मिलग्राम और विल्सन इनको इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, और लुइस ग्लुक को लिटरेचर के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया गया है। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 के लिए एक सिलेक्शन कमेटी बनाई गई थी, उसके हेड कौन थे? ऑप्शन है ए जस्टिस दीपक शर्मा, ऑप्शन बी जस्टिस मुकुंदकम शर्मा, ऑप्शन सी जस्टिस रंजन गोगोई, ऑप्शन डी मोनालिसा बरुआ मेहता। गैज मैं इसमें बता दूं कि जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस रंजन गोगोई बहुत ही चर्चित नाम है। ये वो इसलिए चर्चित नाम है क्योंकि आपने कभी सुना होगा कि सिनेमा हॉल में नेशनल एंथम बजते हुए आपने सुना होगा कि ये सभी सिनेमा हॉल में फिल्म शुरू होने से पहले नेशनल एंथम जरूर बजाया जाए, ये मैंडेटरी किया गया था। तो ये न्याय देने वाले जो थे वो दीपक मिश्रा जी थे। दीपक मिश्रा का एक और है न्याय, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें आपने सबरीमाला टेम्पल का नाम सुना होगा, जो कि केरला में है। यहाँ पे औरतों की जो एंट्रेंस थी वो बैन थी, यानी औरतें उस मंदिर में नहीं जा सकती थी। तो इस पर इन्होंने ये डिसीजन दिया था कि नहीं, ये सभी के लिए खुला रहेगा। सबरीमाला टेम्पल जो है दैट इज़ ओपन फॉर ऑल। तो ये बहुत कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन थे जो दीपक मिश्रा के द्वारा दिए गए थे। और दीपक रंजन गोगोई के द्वारा आपने अयोध्या वर्डिक्ट के बारे में सुना होगा कि जो राम मंदिर का इश्यूज था वो इन्हीं के द्वारा ये सॉल्व कराया गया था। मतलब इन्होंने ही ये डिसीजन दिया था, जस्टिस रंजन गोगोई ने। तो इसका ऑप्शन ए है जस्टिस दीपक मिश्रा, ऑप्शन बी जस्टिस मुकुंदकम शर्मा, ऑप्शन सी जस्टिस रंजन गोगोई और ऑप्शन डी है मोनालिसा बरुआ मेहता। इसका सही आंसर है बी जस्टिस मुकुंदकम शर्मा। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 सिलेक्शन कमेटी मेंबर्स के जो हेड थे वो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुकुंदकम शर्मा जी थे। अगला क्वेश्चन है कि द्रोणाचार्य अवार्ड आर्करी के क्षेत्र में द्रोणाचार्य अवार्ड किसको मिला नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 में? इसका ऑप्शन है ए श्री पुरुषोत्तम राय, ऑप्शन बी श्री कृष्ण कुमार हुड्डा, ऑप्शन सी धर्मेंद्र तिवारी, ऑप्शन डी श्री ओम प्रकाश दहिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी धर्मेंद्र तिवारी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। धर्मेंद्र तिवारी को द्रोणाचार्य अवार्ड आर्करी के क्षेत्र में दिया गया। पुरुषोत्तम राय को द्रोणाचार्य अवार्ड एथलेटिक्स के क्षेत्र में दिया गया। कृष्ण कुमार हुड्डा इनको द्रोणाचार्य अवार्ड जो है कबड्डी के क्षेत्र में दिया गया। ओम प्रकाश दहिया को द्रोणाचार्य अवार्ड रेसलिंग में मिला हुआ है। और रमेश पठानिया को द्रोणाचार्य अवार्ड हॉकी के लिए दिया गया है। द्रोणाचार्य अवार्ड गाइज ये कोच के लिए दिया जाता है। जो कोच होते हैं किसी भी टीम के, उसके लिए इनको द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्जुन अवार्ड इसमें से किसको नहीं मिला। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 अभी हाल ही में अनाउंसमेंट हुआ है, उसमें अर्जुन अवार्ड इसमें से किसको नहीं मिला हुआ है। ऑप्शन है ए ईशान शर्मा, ऑप्शन बी है दीप्ति शर्मा, ऑप्शन सी है द्युति चंद, ऑप्शन डी है रोहित शर्मा। तो इसमें जो ऑप्शन है डी रोहित शर्मा सही है, क्योंकि रोहित शर्मा को अर्जुन अवार्ड नहीं मिला है 2020 में, तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि ईशान शर्मा को अर्जुन अवार्ड मिला हुआ क्रिकेट में, दीप्ति शर्मा को अर्जुन अवार्ड मिला है क्रिकेट में, और द्युति चंद को एथलेटिक्स में अर्जुन अवार्ड मिला हुआ है। जबकि जो रोहित शर्मा है इनको अर्जुन अवार्ड नहीं बल्कि इनको खेल रत्न राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 में इनको मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में मिस एन ओसा को ध्यानचंद अवार्ड दिया गया। ध्यानचंद अवार्ड कई लोगों को दिया गया, लेकिन इसमें कुछ स्पेशल नाम भी हैं। जैसे एन ओसा को ध्यानचंद अवार्ड नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 में दिया गया। ये किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है, किस स्पोर्ट से बिलोंग करती हैं, इसका सही है, इसका ऑप्शन है ए एथलेटिक्स, ऑप्शन बी बॉक्सिंग, ऑप्शन सी फुटबॉल, ऑप्शन डी बैडमिंटन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बॉक्सिंग। गैस मैं आपको बताना चाहूँगा कि एन ऊषा को ध्यानचंद अवार्ड बॉक्सिंग के क्षेत्र में मिला हुआ है। कुलदीप सिंह भुल्लर इनको ध्यानचंद अवार्ड एथलेटिक्स के क्षेत्र में मिला हुआ है। नतरपाल हुडा इनको ध्यानचंद रेसलिंग के क्षेत्र में मिला हुआ है। अजीत सिंह को ध्यानचंद अवार्ड हॉकी के क्षेत्र में दिया गया है। गाइज मैं इसमें जिस भी एरिया को कवर कर रहा हूँ, जैसे बॉक्सिंग ये इंपॉर्टेंट एरिया है हमारा, एथलेटिक्स ये इंपॉर्टेंट है, रेसलिंग हरियाणा से बहुत ज़्यादा निकलते हैं, ये आपको सबको पता है, ये पता होना चाहिए हमें। हॉकी हमारे देश का राष्ट्रीय खेल है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है ये कि हु रिसेंटली वॉन द टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 किसको दिया गया। ऑप्शन है ए जो बिडेन, ऑप्शन बी कमला हैरिस, ऑप्शन सी दोनों हैं ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ देम, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ए एंड बी, जो बिडेन एंड कमला हैरिस। एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं इस समय जो बिडेन और वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस जो कि भारतीय मूल की रहने वाली हैं, ये इनको टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 से नवाजा गया। गाइस आपको वीडियो कैसी लगती है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो ज़रूर लाइक कर दिया करें। और हाँ, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि बहुत सी वीडियोस आने वाली हैं जो आपके नॉलेज को बूस्ट करेंगी और आप सक्सेस के उतने ही करीब खुद को पाएंगे। तो चलिए गाइस, थैंक यू सो मच देखने के लिए।